कहीं दूर देश में जहां दिन की रोशनी ख्वाबों की मानिंद रोशन और रात की तारीकी देवमालाई कहानियों की मानिंद पुरअसरार होती एक प्रस्तान आबाद था। इस प्रस्तान की खूबसूरती देखने वालों की आंखों को मसहूर कर देती थी। परिस्तान में तरह तरह के पर रंग बरंगी तितलियां और खूबसूरत फूलों के बागात थे। इस परसत्तान की एक शहजादी थी जिसका नाम जरनाब था। जरनाब न सिर्फ हासुम में बेमिसाल थी बल्कि अक्ल व दानिश में भी सबसे आगे थी। जरनाब का दिल निहायत नर्म था। वो अपने परसत्तान के हर जानदार की फलाह व बहबूद का ख्याल रखती थी। इसकी मोहब्बत और हासुम का चर्चा हर तरफ था। लेकिन जरनाब की जिंदगी में एक बहुत बड़ी खामी थी। वो अपनी माँ मलिका महताब की नसीहतों को अक्सर नज़रअंदाज करती थी। मलिका महताब हमेशा कहती, जरनाब कभी अपने प्रस्तान से बाहर मत जाना, वहाँ खतरात है। मगर जरनाब की तजस्सुस भरी आंखें हमेशा उन हुदूद को पार करने की ख्वाहिशमंद रहती थीं। एक दिन जरनाब ने अपने दोस्त मटेओ, जो एक तोता था, से कहा, मुझे दुनिया देखनी है, क्या तुम मेरे साथ चल लोगे? मटेओ ने इसे रोका मगर जरनाब की जिद के आगे हार गया। दोनों परसत्तान की हुदूद पार करके दुनिया की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने खूबसूरत पहाड़, बहते झरने और वसी मैदान देखे। रास्ते में उन्हें एक घना जंगल मिला। जरनाब ने कहा, चलो इस जंगल को देखते हैं, शायद यहाँ कुछ दिलचस्प हो। मटेओ ने इसे खबरदार किया, जरनाब ये जंगल खतरनाक है, हमें वापस जाना चाहिए। मगर जरनाब ने इसकी बात ना सुनी और दोनों जंगल में दाखिल हो गए। जंगल में दाखिल होते ही जरनाब ने महसूस किया कि यहाँ कुछ तो अजीब है। हवा में सर्दी थी और दरख्तों के बीचों बीच एक पुरअसरार खामोशी छाई हुई थी। अचानक उन्हें एक बावड़े आदमी मिला जिसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जरनाब ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? बावड़े आदमी ने कहा, मैं इस जंगल का निगहबान हूँ और यहाँ खतरात हैं जो तुम्हारे लिए मौजू नहीं है। जरनाब ने इस बावड़े आदमी की बात को नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ती रही। अचानक जंगल की तारीकी में से एक अजीब औरत नमूदार हुई और जरनाब को पकड़ लिया। ये अजीब औरत दरअसल एक बदरू थी जो जरनाब के हासुन और ताकत से हसद करती थी। बदरू ने जरनाब को अपने कैद में ले लिया और कहा, अब तुम यहाँ कैद रहोगी और कभी वापस नहीं जा सकोगी। मटेओ ने जरनाब को बचाने की कोशिश की मगर बदरू ने इसे दूर फेंक दिया। पर मटेओ ने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर परसत्तान के बुजुर्ग जादूगर के पास जाने का फैसला किया। वो अलिफारती हुए परसत्तान वापस पहुंचा और बुजुर्ग जादूगर को जरनाब की सूरत हाल से आगाह किया। बुजुर्ग जादूगर ने फौरन अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल किया और प्रस्तान की सबसे ताकतवर फौज को जरनाब को बचाने के लिए रवाना किया। जरनाब के वालिद बादशाह तिलिस्म और मलिका महताब भी इस मिशन में शामिल हो गए। फौज ने जंगल पहुंचकर बदरू से जंग शुरू कर दी। बदरू ने अपनी तमाम ताकतों का इस्तेमाल किया मगर प्रस्तान की फौज और जादूगर की जादुई ताकतों के आगे हार गई। जरनाब को आज़ाद करवा लिया गया। जरनाब ने इस वाक़ये से सबक सीखा कि माँ बाप की नसीहतें हमेशा हमारी भलाई के लिए होती है। इसने अपनी माँ मलिका महताब से मुआफ़ी मांगी और वदा किया कि वो आइंदा कभी उनकी नसीहतों को नज़रअंदाज नहीं करेगी। जरनाब वापस प्रस्तान पहुंची और एक नई जिंदगी का आगाज किया। इसने अपने परसत्तान की फलाह व बहबूद के लिए दिन रात मेहनत की और अपनी अक्ल व दानिश से परसत्तान को मज़ीद खूबसूरत और खुशहाल बनाया। आज भी परसत्तान के लोग जरनाब की कहानी सुनाते हैं और इससे सबक लेते हैं कि माँ बाप की नसीहतें कभी बेवजह नहीं होती। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए और बुजुर्गों की बातों को हमेशा संजीदगी से लेना चाहिए। For more, please like and subscribe our channel.